आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पारंपरिक नुस्खे पर बात करने वाले हैं। हाँ, अमरूद के पत्तों की चाय। बिल्कुल, और डायबिटीज पर इसके असर के बारे में हमें जानकारी के लिए, जिसमें ये दावा है कि जापान जैसी जगह पर इसे ऑफिशियल मान्यता भी मिली हुई है। तो देखते हैं इस जानकारी में कितना दम है, इसकी गहराई में उतरते हैं जरा। बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद की बात करें तो हजारों साल से अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। इनको शीतवीर्य कहते हैं, मतलब तासीर में ठंडा, और त्रिदोष नाशक भी। त्रिदोष नाशक मतलब वात, पित्ता, कफ। हाँ, खासकर कफ और पित्त दोष को ये शांत करते हैं। और आयुर्वेद में इन दोषों का संबंध डायबिटीज से देखा जाता है। और कमाल की बात यह है ना कि ये पत्ते जिन्हें हम अक्सर सोचते हैं कि ये तो बेकार है, फेंक देते हैं, बिल्कुल, वो अब एक तरह की फंक्शनल मेडिसिन जैसे देखे जा रहे हैं। हाँ। मतलब सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि सेहत सुधारने के लिए। सही कहा। लेकिन ये कुछ पारंपरिक बात है। अब आते मुद्दे पर, क्या आज का विज्ञान मतलब मॉडर्न साइंस इसे मानता है? कुछ ठोस सबूत हैं इसके? हाँ, यहीं पर बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। जानकारी में एक जापानी क्लिनिकल ट्रायल का जिक्र है। अच्छा, जापान में? हाँ, उसमें डायबिटिक मरीजों को हर मील के साथ, मतलब खाने के साथ, अमरूद के पत्ते की चाय दी गई। तो नतीजा क्या रहा? नतीजा ये था कि खाने के बाद जो ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है ना, हाँ, वो स्पाइक औसतन 11% तक कम हुआ। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी खास साइड इफेक्ट के। 11% कम, वो भी बिना साइड इफेक्ट्स के। ये तो काफी महत्वपूर्ण है। पर ये काम कैसे करती है चाय? कुछ आइडिया? इसका जो मैकेनिज्म बताया गया है वो ये कि चाय पेट के अंदर कुछ खास एंजाइम्स होते हैं। अच्छा। अल्फा ग्लूकोजिडेज कहते हैं उन्हें। हाँ। उनकी एक्टिविटी को ये रोक देती है। ये वही एंजाइम्स हैं जो हम खाना खाते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको शुगर में तोड़ते हैं। अच्छा। तो जब ये एंजाइम थोड़ा धीरे काम करते हैं तो शुगर खून में धीरे धीरे जाती है, एकदम से लेवल नहीं बढ़ता। समझ गई। तो ये तो हुई खाने के तुरंत बाद वाली शुगर की बात। क्या लंबे समय के फायदों पर भी कोई स्टडी है, जैसे HbA1c वगैरह पर? हाँ, लंबे समय के असर की भी बात की गई है। कुछ स्टडीज में HbA1c, इंसुलिन रेजिस्टेंस और यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल में भी सुधार की बात है। इंसुलिन रेजिस्टेंस? हाँ, जैसे एक स्टडी थी 12 हफ्ते की, उसमें पाया गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हुआ, मतलब शरीर अपने ही इंसुलिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगा। ये तो डायबिटीज मैनेजमेंट में बहुत जरूरी चीज है। बिल्कुल। और HbA1c की बात करें तो एक और 8 हफ्ते की स्टडी का जिक्र मिलता है टाइप 2 डायबिटीज वालों पर। उसमें क्या मिला? उसमें HbA1c लेवल, जो पिछले 2-3 महीने का एवरेज शुगर बताता है, वो 8.1% से घटकर 7.8% हो गया। अच्छा, ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। हाँ, और साथ में कोलेस्ट्रॉल पर भी अच्छा असर देखा गया, क्योंकि अक्सर डायबिटीज के साथ कोलेस्ट्रॉल भी बिगड़ा हुआ मिलता है। सही बात है। तो ये सिर्फ शुगर ही नहीं, एक तरह से पूरे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने वाली बात लगती है। तो अगर कोई इसे आजमाना चाहे, घर पर बनाना चाहे, तो तरीका क्या है इसका? तरीका काफी सीधा सा बताया गया है। करीब 10-12 ताजे नरम पत्ते लेने हैं अमरूद के। ताजे ना मिले तो 5-6 सूखे पत्ते भी चल जाएंगे। वो आजकल आयुर्वेदिक दुकानों पर या ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ठीक है। पत्तों को धो के 2 कप पानी में डालना है। जब पानी उबलने लगे तो आंच धीमी कर दें। कितनी देर उबालना है? करीब 10 से 12 मिनट, या जब तक पानी उबलकर आधा न रह जाए, मतलब 1 कप के करीब। फिर बस छान के गरम गरम पीना है। और पीना कब है? दिन में कितनी बार? सुझाव ये है कि 1 कप नाश्ते के साथ, 1 लंच के साथ और 1 डिनर के साथ। अच्छा, खाने के साथ ही लेना है? हाँ, और स्वाद थोड़ा कसैला हो सकता है इसका। पत्तों का है तो होगा। तो उसके लिए दालचीनी का एक टुकड़ा या तुलसी के कुछ पत्ते साथ में उबाल सकते हैं। लेकिन एक जरूरी बात, चीनी या शहद बिल्कुल नहीं डालना है। अच्छा, ये जरूरी है। वरना फायदा ही क्या? बिल्कुल, वरना असर शायद ना हो। अब बात करते हैं सुरक्षा की। क्या ये पूरी तरह से सेफ है? कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह? देखिए, अभी तक जो स्टडीज हुई हैं उनमें कोई गंभीर साइड इफेक्ट जैसे लिवर या किडनी पर बुरा असर, ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये ब्लड शुगर को बैलेंस करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि शुगर एकदम से बहुत कम कर दे, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा। अच्छा, ये अच्छी बात है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को शुरू में शायद हल्का कब्ज महसूस हो या फिर वो कड़वा स्वाद पसंद ना आए। तो अगर कब्ज लगे या स्वाद की दिक्कत हो तो उसके लिए कोई सुझाव है? कब्ज के लिए बताया गया है कि रात को ईसबगोल ले सकते हैं, और स्वाद के लिए तो दालचीनी या तुलसी है ही। पर एक सावधानी जरूर बताई गई है। क्या? कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो लोग पहले से बहुत सारी दवाएं ले रहे हैं किसी और बीमारी के लिए, उन्हें इसे शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। सेफ्टी फर्स्ट। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि इसे ट्राई किया जा सकता है,
लेकिन अपनी जो डायबिटीज की दवाएं चल रही हैं उन्हें बंद नहीं करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर बहुत जोर दिया गया है कि ये एक सपोर्टिव थेरेपी है। सपोर्टिव थेरेपी। हाँ, मतलब इलाज में मदद करने वाली चीज है। ये दवाओं का रिप्लेसमेंट या विकल्प नहीं है। डॉक्टर की सलाह और जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सबसे ऊपर है। ठीक है, मतलब इससे एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा समझे। एग्जैक्टली। तो सार ये निकलता है कि अमरूद के पत्तों की चाय एक पुराना नुस्खा है जिसके पीछे अब कुछ वैज्ञानिक सबूत भी आने लगे हैं। खासतौर पर खाने के बाद जो शुगर बढ़ती है उसको कंट्रोल करने में, इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करने में, और शायद कोलेस्ट्रॉल में भी। हाँ, इन चीजों में। बनाने का तरीका भी आसान है और ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित भी लगती है, लेकिन ये दवाओं की जगह नहीं ले सकती। एकदम सही कहा। इसे कोई मैजिक क्योर नहीं समझना चाहिए। ये तभी काम करेगी जब आपका खानपान सही हो, लाइफस्टाइल ठीक हो, उसके साथ एक एडिशनल सपोर्ट। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तभी इसके असली फायदे शायद दिखें। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारी जो पारंपरिक ज्ञान है उसमें और न जाने कितने ऐसे नुस्खे होंगे। हाँ, बिल्कुल। जिन्हें आज का विज्ञान शायद धीरे धीरे वैलिडेट कर रहा है। हो सकता है ऐसी और भी बहुत सी चीजें हों जिनकी गहराई से पड़ताल होनी अभी बाकी है। सही बात है। बहुत कुछ है शायद अभी जानने को।